हैं ईपीएफओ के बारे में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिसके अंदर प्रोविडेंट फंड आता है, ईपीएस आता है, ईडीएलआई आता है, इसके अंदर ही मेंबर आईडी होती है, यूएएन होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। जितने लोग भी जॉब करते हैं उनको प्रोविडेंट फंड के बारे में जरूर पता होगा, यूएन नंबर के बारे में पता होगा, क्योंकि हर एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पर जो लोग जॉब करते हैं उनका प्रोविडेंट फंड जरूर करता है। और ज्यादातर लोगों को प्रोविडेंट फंड के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि इसको विड्रॉल कैसे किया जाएगा, इसको ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, कब ट्रांसफर होगा, ऐसे ना जाने कितने सवाल रहते हैं। तो हम इसीलिए इस वीडियो को आप लोगों के सामने बना कर ला रहे हैं, आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम और आप ये जान सके कि ईपीएफओ क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, कैसे विड्रॉल किया जाता है। इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनने वाली है, तो आप लोग कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि हम आपको इससे जुड़े हुए हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को शेयर कर सकें। और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके ये पूछ भी सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि इसके बारे में डिटेल में आप बताइए, तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना देंगे। आज अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। प्रोविडेंट फंड, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी बचत होती है कि जब कोई भी पर्सन किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है तो जो सैलरी मिलती है, सैलरी का कुछ परसेंटेज बचत के रूप में इसमें रखा जाता है, प्रोविडेंट फंड में डाला जाता है। ठीक है, ये नियम होता है। और जितना कर्मचारी से पैसा लिया जाता है उतना ही कंपनी भी पे करती है और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालती है। जब कोई भी पर्सन कंपनी छोड़ता है, रिटायर होता है, तो उस प्रोविडेंट फंड का पैसा उसको मिलता है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन 10 साल कंपनी में काम कर रहा है, तो 10 साल में उसका जितना भी प्रोविडेंट फंड हुआ है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलता है और वो उसका पूरा पैसा विड्रॉल कर सकता है। तो ये होता है प्रोविडेंट फंड। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ईपीएफओ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसा कि हम और आप अभी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सारी देखरेख इसी के अंदर की जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी पैसा होता है वो रखा जाता है और जब कोई भी पर्सन कंपनी छोड़ता है या रिटायर होता है तो वहां से अपना क्लेम निकाल सकता है और यही ऑर्गेनाइजेशन क्लेम का भुगतान भी करती है। अब बात करते हैं यूएएन के बारे में। यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये 12 नंबर का अकाउंट होता है, ये परमानेंट अकाउंट होता है एक एम्प्लॉय का। वो जब जॉब कर रहा होता है तो उसका एक अकाउंट प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना दिया जाता है। यूएएन एक मुख्य अकाउंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल भी समझाते हैं कि ये मुख्य अकाउंट के रूप में क्यों जाना जाता है। अक्सर लोग जो कंपनी में जॉब करते हैं तो कई कंपनियां स्विच करते हैं, एक कंपनी में किया फिर दूसरी में चले गए, फिर तीसरी में चले गए। ऐसे ही कई कंपनियों में जब स्विच करते रहते हैं तो होता यह है कि इस तरह से स्विच करने की वजह से हर कंपनी का यूएएन लोग ये समझते हैं कि अलग होता है, लेकिन हर कंपनी एक आईडी बनाकर देती है जिसको हम लोग मेंबर आईडी के नाम से जानते हैं। तो मेंबर आईडी हर एक कंपनी की अलग होती है, लेकिन यूएएन अकाउंट नंबर क्या होता है, हमेशा सेम रहता है, एक ही रहता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में जॉब किया 5 साल, उसके बाद दूसरी में चले गए 2 साल किया, उसके बाद तीसरी में चले गए 3 साल किया, तो जिन जिन कंपनियों में आप जाएंगे हर एक कंपनी अपना मेंबर आईडी अलग बनाकर देगी, लेकिन यूएएन अकाउंट नंबर हमेशा सेम रहता है। तो मेंबर आईडी और यूएएन अकाउंट नंबर में डिफरेंस समझ में आया? अगर कहीं पर कंफ्यूजन तो दोबारा सवाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईपीएस की, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम होती है कि अगर आप उन शर्तों के अंदर आ रहे हैं जिसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पेंशन देती है, तो आपको पेंशन भी इसके अंदर मिलती है। अब उसके बाद बात आती है ईडीएलआई की। ईडीएलआई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिटेड लिंक पेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर होता यह है कि जब भी कोई एम्प्लॉय जो कहीं पर जॉब कर रहा होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उनकी फैमिली मेंबर्स को इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, उससे पैसा मिलता है। तो ये वो सारी डिटेल है जो ईपीएफओ के अंदर होती है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे और क्या क्या चीजें होती हैं, विड्रॉल कैसे किया जाता है और बहुत सी चीजें हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे और आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाएंगे भी कि कैसे आप अपना लॉगिन अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप मेंबर आईडी बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।